Good morning, students. Today we are going to do carbides. Carbides. What it means? Means carbon plus one less electron negative element bond together and form the compound called as carbide. Okay. तो कार्बाइड क्या होते हैं? कार्बाइड जो हैं हम कह सकते हैं कि दो एलिमेंट से बना हुआ एक कंपाउंड जिसमें एक तो कार्बन है ही, उसके साथ में वो अपने अपने इक्वल या तो अपने बराबर या फिर उससे कम विद्युत ऋणता वाले एलिमेंट के साथ जुड़कर एक कंपाउंड बनाता है, उसे कार्बाइड कहते हैं। ठीक है। अब आती है कि कार्बाइड जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। कार्बाइड जो हैं इसके जो टाइप्स हैं वो सबसे पहला जो टाइप है वो कह सकते हैं आयोनिक कार्बाइड या साल्ट लाइक कार्बाइड्स। ओके। आयोनिक और salt like carbides. Salt like carbides means these contains C1, C2 and C3 anions. Okay. So यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं C और X और यहाँ पर N इस लाइक के स्ट्रक्चर जो है इसमें होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो X है वो कैसे कैसे चेंज हो सकता है? 1 2 3 4 में चेंज हो सकता है, मीन्स 1 2 3। और जो N है वो यहाँ पर 4 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग किस तरह के कार्बाइड बना सकते हैं? देखिए यहाँ पर हम कार्बाइड बना सकते हैं। पहले टाइप के जो कार्बाइड एनायंस में बनेंगे वो C4 नेगेटिव एनायंस बनेंगे। ठीक है। यानी C1 होगा उसमें और 4 नेगेटिव हो जाएगा। अगर C2 होगा तो 4 नेगेटिव के साथ में तो 2 ऊपर बचेगा। ठीक है। तो C2 2 नेगेटिव हम लोग बना सकते हैं। तो C2 2 नेगेटिव टाइप के कंपाउंड हो जाएंगे। यहाँ पर डिपेंड करता है कि X इज इक्वल्स टू अगर 1 है, ठीक है, और N इज इक्वल्स टू 4 है, इस टाइप के कार्बाइड, X इज इक्वल्स टू 2 है और N इज इक्वल्स टू 2 है, इस प्रकार के कार्बाइड, X इज इक्वल टू 3 है और N इज इक्वल्स टू 4 है, इस प्रकार के कार्बाइड। मीन्स जो तीसरी तरह के हैं C3 4 नेगेटिव टाइप के कार्बाइड। तो साल्ट लाइक कार्बाइड जो है, पहला इसका जो वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन है या टाइप है वो कह सकते हैं कि आयोनिक या साल्ट यानी लवण जैसे कार्बाइड होते हैं। ठीक है। तो इनमें एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं, लेकिन इसमें आपको पता करना पड़ेगा कि ये कितने टाइप के हैं। टाइप में मैंने आपको बता दिया कि X इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टाइप है वो आगे हम अगर इसका देखें तो किस तरह के हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं जो साल्ट लाइक कार्बाइड हैं उनको भी आगे हमने डिफाइन कर रखा है। पहला जो है वो है मैथेनाइड्स होते हैं। मैथेनाइड्स का मतलब क्या है? देखो, मैथ का मतलब C इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, वहाँ पे मैथ हो जाएगा। ठीक है। मैथेन होता है जैसे, तो इसीलिए मैथेनाइड्स उनको नाम दे दिया। अब इसमें किस टाइप के आ जाएंगे? तो इसमें जो कार्बन है उसमें 1 रहेगा और 4 नेगेटिव रहेगा। मीन्स यहाँ पे C4 नेगेटिव टाइप के कार्बाइड आ जाएंगे। एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं, एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं। उसके बाद में जस्ट जो है एसिटिलाइड्स आते हैं। एसिटिलाइड का मतलब हुआ कि यहाँ पर हम ये हमें क्या देते हैं, अगर हम इनका हाइड्रोलाइज कर दें यानी हम उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? एसिटिलाइड मिलना चाहिए। ठीक है। जैसे कि पहले मेथेनाइड था तो उसमें अगर हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मीथेन मिलता है। इसी तरह से अगर एसिटिलीन मिलता है तो एसिटिलाइड कहेंगे उनको। ठीक है। तो इस प्रकार के कार्बाइड्स को एसिटिलाइड कहेंगे। ओके।
उसके बाद में इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं मींस M2C2 टाइप के हैं, ठीक है, MC2 टाइप के हैं, LnC2 जैसे एग्जांपल है लैंथेनाइड्स का, ठीक है, लैंथेनाइड्स के साथ Ln4C2 टाइप के, C2 3 जो है थ्राइस के टाइप के जो हैं, इस तरह के कार्बाइड आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, तो इसमें प्रोपिनाइड्स होते हैं, प्रोपिनाइड्स को इलाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब वो प्रोपीन जिसमें मिलेगी वो प्रोपिनाइड्स हो जाएंगे, ठीक है। मींस ऐसे कार्बाइड्स, हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कार्बाइड्स जिनकी वाटर के साथ रिएक्शन करने पर हमें क्या मिलता है, प्रोपीन मिलता है, तो वो प्रोपिलाइट्स हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर इसका हमने कहा कि कितने टाइप के होते हैं, तो मेजर जो है वो है एक तो साल्ट लाइक यानी आयोनिक टाइप के। अब दूसरे जो होते हैं वो हैं इंटरस्टिशियल टाइप के। इंटरस्टिशियल मीन्स जहाँ पे गैप होता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल टाइप के जनरली दीज आर फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनके द्वारा ये बनाए जाएंगे, और इनके लिए जो है लैंथेनाइड एक्टिनाइड भी इनको बनाते हैं, लेकिन अधिकतर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो इनको बनाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स इनके जो हैं वो वेनेडियम कार्बाइड हो गया, मैग्नीज कार्बाइड हो गया, है ना, आयरन कार्बाइड हो गया, इस तरह से हो गया। अब जो Fe3C होता है उसका जो नेम है वो सीमेंटाइट होता है, ठीक है, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टील बनाने के लिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कोवेलेंट कार्बाइड्स, मतलब हमने पहला जो कार्बाइड्स किए वो थे आयोनिक कार्बाइड, फिर इंटरस्टिशियल कार्बाइड, अब तीसरा जो है वो हमारे पास है कोवेलेंट कार्बाइड्स। कोवेलेंट कार्बाइड्स जो हैं इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं सिलिकॉन कार्बाइड और B4C बोरोन कार्बाइड, ठीक है। तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है उसको हम कार्बोरेंडम भी बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन कार्बाइड इज कॉल्ड एज कार्बोरेंडम, बहुत ही हार्ड होता है ये, ओके, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है सिलिकॉन और कार्बन एटम की, और इसमें हर जो एटम है, प्रत्येक एटम यहाँ पे टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है 4 दूसरे एटम से, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कोवेलेंट कार्बाइड है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये कार्बोरेंडम है ये इतना हार्ड होता है कि काफ़ी हार्ड सब्सटेंसेस में आता है, ठीक है। तो मतलब डायमंड के बाद में, डायमंड से कम हार्ड होता है, लेकिन ये हार्ड सब्सटेंसेस में आता है, ओके। तो इस तरह से जो कार्बाइड्स हैं उनको हम मेनली इस तरह से हम पढ़ सकते हैं, मतलब एक ओवरऑल आपको बता दिया गया है कि ओवरऑल आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, ये टाइप के कार्बाइड हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक हम कार्बाइड पढ़ेंगे। तो कार्बाइड्स जो हैं वो क्या हैं, कार्बाइड्स आर द बाइनरी compounds in which carbon is bonded to the other element having equal or less electronegativity than it, okay। तो कार्बाइड्स जो हैं वो ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2 एलिमेंट्स होते हैं, तो जो दूसरा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट कार्बन है और दूसरा उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा, ओके। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर आप देखें इसमें, तो यहाँ पर हम किस किस से बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक चीज़ नोट करते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो सकता है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बेरियम और कार्बन, ठीक है, बेरिलियम और कार्बन जो है उससे हम बेरिलियम कार्बाइड बना सकते हैं। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड की हम कार्बन से रिएक्शन करवाएं तो कैल्शियम कार्बाइड बन सकता है, पोटेशियम की एसिटिलीन से रिएक्शन करवाएं तो पोटेशियम कार्बाइड बन सकता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो कैटेगरी है वो 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी में पहली साल्ट लाइक कार्बाइड्स हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। सिमिलर टू नॉर्मल सॉल्ट्स दीज कंपाउंड्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ cations and anions respectively. These carbides are formed by highly electropositive metals, okay। या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक ही बात है। तो इसमें हम एल्कली मेटल्स इसके साथ जोड़ सकते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो सकते हैं। लैंथेनाइड्स जो हैं वो भी काफ़ी कार्बाइड्स बनाते हैं।
तो इस तरह से ये जो है एक्चुअली आयोनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। लाइक आयोनिक क्रिस्टल्स द कार्बाइड क्रिस्टल्स आल्सो कलरलेस। ओके, कार्बाइड जो हैं वो आयोनिक क्रिस्टल की तरह ही ये वाले कार्बाइड जो क्रिस्टल हैं वो कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर दे आर डिकम्पोज बाय वाटर। ओके, रूम टेम्परेचर पर ये वाटर से डिकम्पोज हो जाते हैं एंड एसिड से भी डिकम्पोज हो जाते हैं और ये हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाते हैं। द हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन्स बाय हाइड्रोलाइसिस provide information about the nature of carbide ion and on the basis of these carbides further classified generally अभी इसके बेस पे कि अभी कितना हाइड्रोलाइसिस होकर के क्या दे रहा है उसके बेस पे हमने इसको पहले भी किया था। CXN जो है टाइप के आयनिक कार्बाइड जो हैं उनको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जो है x इज इक्वल्स टू 1 होगा, n इज इक्वल्स टू 4 होगा, ठीक है। इस तरह से दीज आर द कार्बाइड्स विच हैव C4 anions, okay, and give methane on hydrolysis, hence they are called methanides, okay. And x is equals to 2, n is equals to 2, these carbides are C2 minus 2 anions and yields acetylene, okay, on hydrolysis। तो जो हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको मीथेन देता है वो कार्बाइड मीथेनाइड बनेगा, ओके, उसको नाम देंगे हम मीथेनाइड। जो हमें हाइड्रोलाइज करने पर एसिटिलीन देगा वो होगा एसिटिलाइड, ओके। इसी तरह से जो हमें हाइड्रोलाइज करने पर एलीन देगा, एलीन मीन्स प्रोपीन जो हमने पहले की थी, तो वो इसमें हम लिखेंगे एलाइड्स होते हैं या प्रोपिलाइड्स भी इसका नाम हो सकता है, ओके। आफ्टर दैट मीथेनाइड्स हम बोलते हैं। तो मीथेनाइड्स जो हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। कार्बाइड ऑफ बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो हैं वो मीथेनाइड देते हैं। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। बेरिलियम कार्बाइड जो है उसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, हमें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हमें मीथेन मिल जाएगी, ठीक है। जिस मीथेन मिलेगी इसका मतलब वो जो कार्बाइड है वो क्या होगा, मीथेनाइड होगा, ओके। तो इस तरह से एल्यूमिनियम कार्बाइड इज अ येलो कलर्ड कंपाउंड। अगर हम एल्यूमिनियम कार्बाइड का करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस तो एल्यूमिनियम कार्बाइड जो होता है वो येलो कलर का होता है। कॉम्प्लेक्स और ब्रिक रेड बेरिलियम कार्बाइड हैज़ एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ओके। तो यहाँ पर हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेरिलियम कार्बाइड जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके जो सॉलिड स्ट्रक्चर आपने जैसा पढ़ा होगा पहले सॉलिड स्टेट के अंदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है, और इन दीज कार्बाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द कार्बाइड आयंस इज लार्ज। यहाँ पर जो कार्बाइड होते हैं इनके अंदर जो डिस्टेंस होती है कार्बाइड आयंस के बीच में वो बहुत ज़्यादा गैप होता है, ठीक है। और C4 नेगेटिव टाइप के होते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं डिस्पाइट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल डू नॉट फॉर्म दिस काइंड ऑफ कार्बाइड, ठीक है। तो क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु जो हैं वो एस ब्लॉक के जो S1 और S2 वाले हैं ये इस टाइप के कार्बाइड नहीं बनाएंगे, ठीक है। दिस इज मेनली ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ कार्बाइड, क्योंकि कार्बाइड का लार्ज साइज होता है। तो हैड एल्कली मेटल form this type of carbide, the formula would be M4C structurally, okay, unstable molecule, okay। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि एल्कली मेटल इसके साथ बनाते हैं तो M4C टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है, इसीलिए ये इस टाइप के स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, ओके। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। उसके बाद में हम एसिटिलाइड पे आ जाते हैं। एसिटिलाइड जो है वो C2-2 टाइप के हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि ये जो कार्बाइड्स हैं ये जो एसिटिलीन देते हैं जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। एल्कली मेटल जो हैं वो ये वाले कार्बाइड बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि कौन से मेटल्स कौन से टाइप के कार्बाइड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, इसके जो एग्जांपल्स हैं। जैसे एल्कली मेटल के बारे में देख लेते हैं, कैल्शियम है जैसे, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे हम, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड बनाएगा, ठीक है।
इसी तरह से कैल्शियम कार्बाइड का हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा, एसिटिलीन देगा, मतलब एस्टेलाइट टाइप के कार्बाइड हैं, ठीक है। और ये जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही हैं जो याद करनी है। उसके बाद में है एलाइड्स हैं। एलाइड्स जो होते हैं एलाइड टाइप के वो कौन से होंगे, तो एलाइड टाइप के होंगे वो C3 4 नेगेटिव टाइप के होंगे, ठीक है। इसमें जैसे मैग्नीशियम कार्बाइड है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बाइड जो है उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें एसिटिलीन मिलती है, ठीक है। और ये आपकी रिएक्शन भी आ सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न करें। उसके बाद में आपके पास आता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। इंटरस्टिशियल कार्बाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स कार्बन एटम्स ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल इंटरस्टिशियल वॉइड्स ऑफ द मेटल. It is clear that only those metals whose void match with the atomic size of carbon may form interstitial carbide, so that there is no deformation in the metal structure when the voids are occupied by the carbon atom. Okay, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो interstitial carbides होते हैं वो कोई भी मेटल है वो तभी बनेगा जब उसकी जो साइज है वो कार्बन के साइज से मैच हो जाएगी, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो इस टाइप के कार्बाइड्स बना सकते हैं। अब इसमें देखिए ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर इस टाइप के जो ये सभी हैं, मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन है, वेनेडियम है, ये सभी इस टाइप की कार्बाइड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल टाइप के कार्बाइड्स हैं। और इसी तरह से कोवेलेंट टाइप के हैं। कोवेलेंट टाइप के कार्बाइड्स जो हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया था। कोवेलेंट का टाइप के जो हैं बेरिलियम कार्बाइड जो है वो कोवेलेंट टाइप का हो सकता है, ठीक है। बॉन्ड जो है उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि although some carbides like Be2C means beryllium carbide have partial covalent character, only two carbides, those of boron and silicon, are true covalent carbides. तो बोरोन और जो सिलिकॉन हैं वो ट्रू कार्बाइड होते हैं क्योंकि बाकी सब में पार्शियल करेक्टर होता है। सिलिकॉन कार्बाइड इज़ नॉन एज कार्बोरेंडम, जो मैंने पहले ही आपको बताया था। और इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड को बनाने के लिए हमें SiO2 + 3 कार्बन लेंगे तो हमें कार्बाइड मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आती है कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो इनकी है वो है हमें एसिटिलीन मिल जाती है, ठीक है। फर्टिलाइज़र बनाने में भी ये काम आते हैं। ओके, थैंक यू।